प्रिय साथियों नमस्कार। मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पीएससी एकेडमी पर। साथियों मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। साथियों, फरवरी मंथ का करंट अफेयर बहुत ही लेट हो गया। आज है 9 मार्च और 9 दिन तक हम लोग करंट अफेयर नहीं पढ़ पाए हैं फरवरी मंथ का। इसके लिए मुझे बहुत ही दुख है क्योंकि आप लोगों की तैयारी इतनी अच्छी चल रही है कि थोड़ा-सा भी देरी मेरे को भी रास नहीं आता है। ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, फैमिली में मामा यहाँ 2 भाई का शादी था, इस वजह से वहाँ भी जाना पड़ा और कुछ घर में पर्सनल काम था, इस वजह से वहाँ भी जाना पड़ा था। ठीक है, कोई बात नहीं, लेट सही देर सही, लेकिन आ तो गए ना। फरवरी मंथ करंट अफेयर देख लीजिएगा। ठीक है, पिछली मंथ का करंट अफेयर कैसे लगा है कमेंट करके बताएंगे। और इस मंथली फरवरी मंथ का करंट अफेयर को हम लोग बिना कोई देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। हम लोग पहले क्वेश्चन में जाने से पहले यही आप लोगों को बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहने वाले हैं। ऐसा नहीं कि सभी को हम लोग एक साथ ले जाए, ऐसा नहीं है, है ना। जो महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसी टॉपिकों को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, पहला सवाल क्या है, छत्तीसगढ़ का 5वां टाइगर रिजर्व कौन सा अभ्यारण्य बनेगा। ऑप्शन नंबर ए सेमरसुत अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर ए सेमरसुत अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर बी भोरमदेव अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर सी पामेड़ अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर डी बादलखोर अभ्यारण्य। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भोरमदेव अभ्यारण्य। भोरमदेव अभ्यारण्य को 5वां टाइगर रिजर्व बनने के लिए घोषणा किया गया है। ठीक है, तो 5वां टाइगर रिजर्व घोषणा किया गया है मतलब ये प्रस्तावित है ना, ये तो बनेगा। लेकिन इससे पहले 4 और टाइगर रिजर्व हमारे छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है। वो टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं, तो 2009 में 3 टाइगर रिजर्व बना गया था, जो कि 3 टाइगर प्रोजेक्ट थे, उसे टाइगर रिजर्व में घोषणा किया गया था। पहला कौन सा था, इससे भी देख लीजिएगा। इंद्रावती इंद्रावती टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व। दूसरा कौन सा है, उदयंती उदयंती प्लस सीता नदी टाइगर रिजर्व। पहला इंद्रावती, दूसरा उदयंती प्लस सीता नदी। तीसरा है अचानक मार, और अभी हाल ही में बना हुआ है, 2024 में ही बना है। कौन सा है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला। गुरु घासीदास गुरु घासीदास प्लस तमोर पिंगला अभ्यारण्य। इन्हें, ये जो 4 है, इन 4 टाइगर रिजर्व है, बना हुआ है। ठीक है, ये क्या है, प्रस्तावित है, जो कि है टाइगर रिजर्व नंबर 5वां। ठीक है, अगर इसकी स्थापना से अगर प्रश्न पूछ ले तो इसकी तीनों की स्थापना हुआ था 2009 में। कब हुआ था, 2009 में। और जो गुरु घासीदास तमोर पिंगला है, इसका स्थापना हुआ है 2024 में। कब हुए हैं, 2024 में। ठीक है, ये जो अचानक मार है, ये पहले क्या थे, प्रोजेक्ट टाइगर था। उदयंती सीता नदी पहले प्रोजेक्ट टाइगर थे, इंद्रावती पहले प्रोजेक्ट टाइगर थे। तो इस सब जो प्रोजेक्ट टाइगर थे इंद्रावती, तो ये कब बना, 1983 में। और ये उदयंती और अचानक मार, ये दोनों बना कब, प्रोजेक्ट टाइगर ना 2006 में बना था। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। ये हो गया पहला क्वेश्चन का सही आंसर, भोरामदेव अभ्यारण्य। किस प्रकार यही पैटर्न होना चाहिए क्या, एक बार कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मुझे भी ये पता चले कि इस प्रकार से हम लोग पढ़े तो अच्छा लगे ऐसा, क्योंकि जीएस भी कवर होते चले जाएगा। करंट अफेयर टॉपिक ही ऐसा है जो सभी को एक समान लेकर चलता है। अगर पुरातात्विक स्थल अगर खोज होता है तो वो इतिहास का टॉपिक आ जाता है। अगर कोई अभ्यारण्य है, जलप्रपात, कुछ नया खोज हो रहा है, तो वो ज्योग्राफी के अंतर्गत आ जाएगा। इस प्रकार से रहेगा, तो इस प्रकार से हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो कैसा लगेगा कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, दूसरा सवाल क्या कह रहा है, एशिया का सबसे बड़ा समुद्री फॉसिल पार्क छत्तीसगढ़ के किस जिले में बनेगा। ऑप्शन नंबर ए कोरिया, ऑप्शन नंबर बी धमतरी, ऑप्शन नंबर सी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, ऑप्शन नंबर डी बस्तर। तो देखिए, जो फॉसिल पार्क है, फॉसिल पार्क कहने का मतलब है समुद्री समुद्री पार्क। ठीक है, समुद्री पार्क की खोज कहां पे की गई है, तो फिर हसदेव नदी के तट पर। कहां पे, हसदेव नदी के तट पर, हसदेव नदी के तट पर, नदी के तट पर खोज की गई है। ठीक है, खोज कब किया गया है, तो इसकी खोज किया गया था 1954 में। खोज हुआ था कब,
1954 में हुआ था। खोज 1954 कौन से नदी में है? तो नदी है हसदेव नदी। ठीक, इसमें क्या क्या खोज किया गया था? तो इसमें जीवाश्म की खोज की गई थी। क्या क्या खोज किया गया था? जीवाश्म, जीवाश्म, जीवाश्म की खोज की गई थी। किसने किया था खोज? तो भूवैज्ञानिक थे एस के घोष। कौन थे? एस के घोष, एस के घोष। एस के घोष ने क्या किया है? एस के घोष ने 1954 में खोज किया है। ठीक है, ये है। इसे क्या किया गया है? इसे फॉसिल पार्क की स्थापना की गई। ठीक है, यहाँ पास पर्यटक और रोजगार के नए अवसर मिले, इस वजह से यहाँ फॉसिल पार्क की स्थापना की जा रही है। ठीक है, तो कहां पे? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में। कहां पे? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। ठीक है भैया, चलिए तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजिम कुंभ कल्प, राजिम कुंभ कल्प 2025 का आयोजन कब से कब तक किया गया? ऑप्शन नंबर ए 12 फरवरी से 25 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी 12 फरवरी से 24 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी 12 फरवरी से 26 फरवरी, ऑप्शन नंबर डी 12 फरवरी से 27 फरवरी। इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है 12 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक राजिम कुंभ कल्प का आयोजन किया गया है 2025 में। ठीक है भाई, इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 12 फरवरी से 26 फरवरी। ठीक है, कहां पे किया गया था? तो राजिम में किया गया था। तो राजिम को छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है भाई? इससे प्रश्न, तो छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रयागराज। छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कहा जाता है। किसे? राजिम को। किसे कहा जाता है? राजिम को कहा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम, कौन सा? राजिम को कहा जाता है। ठीक, पहला ये। दूसरा, राजिम कुंभ कल्प कहाँ आयोजित? राजिम में। कब से कब तक? 12 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक 2025। ठीक है, ये जो आयोजन किया गया है यह कब किया जाता है राजिम का? तो इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राजिम का जो मेला लगता है वो मांग पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? राजिम का मेला कब लगता है? तो राजिम का मेला कब लगता है भैया? मांग पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? मांग, कब लगता है? मांग पूर्णिमा को लगता है। मांग पूर्णिमा को कब लगता है? मांग पूर्णिमा को लगता है। ठीक, कब लगता है? मांग पूर्णिमा को प्रारंभ होता है और महाशिवरात्रि तक चलता है। कब से कब तक? मांग पूर्णिमा से प्रारंभ होता है, से प्रारंभ, और महाशिवरात्रि तक, महाशिवरात्रि तक ये क्या होता है? ये मेले का आयोजन होता है। ठीक है, जिसमें क्या क्या धार्मिक कार्यक्रम किए गए? तो धार्मिक कार्यक्रम की अगर मैं बात करूं, इसकी धार्मिक धार्मिक कार्यक्रम कार्यक्रम की अगर मैं बात करूं, तो धार्मिक कार्यक्रम के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा 12 फरवरी। 12 फरवरी को क्या हुआ है? तो 12 फरवरी को आपको देखने को मिलेगा माघी पुन्नी स्नान। कौन सा? माघी, माघी पुन्नी, माघी पुन्नी स्नान हुआ है। स्नान, कौन सा? माघी पुन्नी स्नान हुआ है। ठीक है, वही 21 फरवरी को क्या हुआ है? तो फिर 21 फरवरी को क्या हुआ है? फिर जानकी जयंती पर। कब? जयंती, जयंती पर। चलिए लिखते हैं 21 फरवरी को फिर क्या हुआ? 21 फरवरी को क्या था? जानकी जयंती था। क्या था? जानकी जयंती था। जयंती क्या था? जानकी जयंती था। जानकी जयंती था। इसी जानकी जयंती पर सत समागम किया गया है। क्या किया गया है? सत समागम किया गया है। अब इसमें कैसे मैं लिखूं? ये तो छोटा, चलिए, क्या किया गया था? सत समागम किया गया था। क्या किया गया था? सत समागम किया गया है। सत समागम, सत समागम। ठीक, 21 फरवरी को जानकी जयंती पर सत संगम किया गया है। ठीक, 26 फरवरी को क्या किया गया है? तो फिर 26 फरवरी को क्या धार्मिक गतिविधियां की गई है? तो यहां पे शाही स्नान किया गया है। क्या किया गया है? शाही, शाही
स्नान, स्नान किया गया है। क्या किया गया है? शाही स्नान किया गया है। ठीक है, तो ये क्या थे? ये थे राजिम कुंभकल्प से। राजिम कुंभकल्प से इतने प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक ही प्रकार का प्रश्न पूछे ऐसा नहीं है। अगर मैं इसको अलग अलग में कर सकता था, इसको अलग अलग में कर सकता था, लेकिन क्वेश्चनों को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से सभी को मैं बता सकता हूं, इस वजह से क्वेश्चनों की संख्या नहीं बढ़ाया हूं। ठीक है, नहीं तो इस सभी को अलग अलग से क्वेश्चन में रख सकता हूं, ऐसा नहीं किया हूं। ठीक है, चलिए तो फिर अगला देखते हैं। इसका सही आंसर 12 फरवरी से 26 फरवरी। ठीक, अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। आईपीएस अधिकारी अरुण देव गौतम को किस राज्य के पुलिस महानिदेशक डीजीपी बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो आईपीएस अधिकारी आए हैं अरुण देव गौतम, उसे डीजीपी के पद पर नियुक्त किया गया है। ये कौन से क्रम का है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें वाद विवाद हो जाता है कि ये 12वें क्रम का है सर, ये 11वें क्रम का है सर, ऐसा आ जाता है। तो अरुण देव गौतम को बात करूं, किसको? अरुण देव गौतम की बात करूं तो इसका क्रम कौन सा होगा? तो इसका क्रम होगा 12वें क्रम का। कौन से क्रम का? 12वें क्रम का होगा। तो इस किसके पद पर आश्रित आए हैं, किसके पद पर नियुक्त हुए, ऐसा प्रश्न पूछेगा तो आपका आंसर होना चाहिए अशोक जुनेजा। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? अशोक जुनेजा, जुनेजा। ठीक है, अशोक जुनेजा। तो अशोक जुनेजा किस नंबर के थे? तो अशोक जुनेजा क्रम के थे 11वें क्रम के। कौन से क्रम के? 11वें क्रम के थे अशोक जुनेजा। ठीक है, चाहे आपसे घूम फिर कर सवाल पूछे, आपका जवाब आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अभी वर्तमान में डीजीपी कौन है? अरुण देव गौतम है। किसके स्थान पर डीजीपी बने हैं? तो अशोक जुनेजा के स्थान पर बने हैं। कौन से क्रम के हैं? तो 12वें क्रम के हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले बढ़ते हैं। तो फिर अगले क्वेश्चनों की ओर। छत्तीसगढ़ द्वारा उज्बेकिस्तान में आयोजित वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग, रेसलिंग मतलब कुश्ती है ना, रेसलिंग कप 2025 में 85 किलोग्राम पुरुष वर्ग में किसने रजत पदक हासिल की है, किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन नंबर बी है सीमंत झा, ऑप्शन नंबर सी है कल्याण माझी, ऑप्शन नंबर डी है सुधीर श्रीवास। तो देखिए भैया, सीमंत झा क्या किए हैं? तो सीमंत झा इसको जीते हैं। क्या किए हैं? इसको जीते हैं भैया। ये जो सीमंत झा है, यह एशिया के नंबर 1, इसे एशिया के नंबर 1, एशिया के नंबर 1, नंबर 1, नंबर 1 और पूरे विश्व के, वर्ल्ड के तीसरे, वर्ल्ड के, वर्ल्ड के तीसरे, तीसरे, इसे वर्ल्ड के तीसरे, वर्ल्ड के तीसरे और एशिया के पहले आर्म एथलेटिक, आर्म एथलेटिक को हराया है। किसने? सीमंत झा ने। और वो कहां का था? कजाकिस्तान की था। कहां का था? कजाकिस्तान, कजाकिस्तान का था। इस कहां का था? कजाकिस्तान का था। ठीक है, कहां का? कजाकिस्तान का था। ठीक है, कजाकिस्तान का था। तो उसका नाम क्या था? एल नूर। क्या था? एल नूर, एल नूर था। कौन सा नाम था? एल नूर। इसी एल नूर को सीमंत झा हराते हैं और सिल्वर मेडल आते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं चैंपियनशिप हेतु। ठीक है, इस वजह से ये क्या करते हैं? सीमंत झा रजत पदक हासिल करते हैं। और ये जो टूर्नामेंट था, ये जो टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, यह ये किया गया था 30 जनवरी से, 30 जनवरी से 6 फरवरी तक। कब से कब तक? 30 जनवरी से, 30 जनवरी से 6 फरवरी तक। कब? 6 फरवरी तक, फरवरी 2025 तक। ये क्या किए थे? 2025 तक ये क्या किए थे? ये क्या किए हैं? आयोजित किया गया है टूर्नामेंट का। ठीक, ये है भाई। ये कौन सा है? सीमंत झा के बारे में आपको याद रखना। छत्तीसगढ़ द्वारा उज्बेकिस्तान में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक
अमलेश सिंह कप 2025 में 85 किलोग्राम पुरुष वर्ग में रजत हासिल किया है, रजत पदक हासिल किया है। ठीक, ये हो गया। चलिए तो फिर अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ को कितने स्वर्ण पदक मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर डी 2। तो कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? स्वर्ण पदक की बात कर रहा है। तो 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां किया गया था? उत्तराखंड में। कहां पे? उत्तराखंड। उत्तराखंड में। कहां पे? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आयोजित किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ को कुल कुल कितने मेडल मिले हैं भाई? है ना? कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं? पदक, कुल कितने पदक? पदक की अगर बात की जाए, कुल पदक की, तो कुल पदक की संख्या 16 थे। कितने थे? 16 थे, जिसमें थे 3 स्वर्ण, 3 स्वर्ण है, 4 कांस्य है। क्या है? 4 कांस्य है और 9 रजत पदक हैं। कितने? 9 रजत, 9 रजत पदक हैं। तो ये है कुल 16 पदक, जिसमें से स्वर्ण पूछ ले 3, कांस्य पूछ ले 4, रजत पूछ ले 9। ठीक है, कुल पूछ ले 16। कहां पे हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है। कहां पे हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है। तो उत्तराखंड में जो 38वें क्रम के राष्ट्रीय खेल थे, उसमें से छत्तीसगढ़ ने कुल 16 पदक प्राप्त किए हैं, जिसमें से 3 स्वर्ण, 4 कांस्य और 9 रजत पदक उसमें शामिल थे। ठीक है भैया, इतना समझ आ गया? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्णतः जैविक खेती में शामिल जिले हैं। अब जैविक खेती में शामिल जिले पूछा जा रहा है। ठीक है, जिसमें से शामिल जिले की बात की जाए तो पहला है, ए ऑप्शन है बीजापुर, बी ऑप्शन है नारायणपुर, सी ऑप्शन है दंतेवाड़ा, डी ऑप्शन है गरियाबंद, ई ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो इसको याद कैसे कर सकते हैं सर? इसका सही आंसर हमें कैसे पता हो जाएगा? तो पूर्णतः जो छत्तीसगढ़ का जैविक खेती करते हैं, उसमें शामिल जिले को पूछा गया है, जिसमें से बीजापुर तो आते ही आए हैं, नारायणपुर भी शामिल है, दंतेवाड़ा भी शामिल है, गरियाबंद भी शामिल है। इसमें से एक और जिला ऐड कर लीजिए। वो कौन सा जिला है सर? तो एक और जिला ऐड कर लीजिए, प्लस कर लीजिए सुकमा को। किसको? सुकमा को। सुकमा को शामिल कर लीजिए। बाकी सभी ये जिले कौन से हैं? पूर्णतः जैविक खेती वाले शामिल जिले के अंतर्गत आते हैं। कितने जिले? 5 जिले आते हैं। कौन कौन सा? बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, गरियाबंद और सुकमा। ठीक है, इसको याद करने का सूत्र भी है, बिना दांते गुड़ नहीं सुखाए। क्या है? बिना दांते गुड़ नहीं सुखाए। कौन सा है? बिना दांते गुड़ नहीं सुखाए। कौन सा? बिना दते गुड़ नहीं सुखाए। क्या है? बिना दते गुड़ नहीं सुखाए। ठीक, कैसे? तो बी से हो गया बीजापुर, बी से हो गया बीजापुर, बीजापुर, ना से हो गया नारायणपुर, नारायणपुर, द से हो गया दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा, गु से हो गया गरियाबंद, न से हो गया, इसको साइलेंट कर लीजिए। क्या कर लीजिए? नहीं, इसको साइलेंट कर लीजिए। सु से हो जाएगा सुकमा। क्या हो जाएगा? सुकमा, सुकमा। तो कितने जिले? 1 2 3 4 5 जिले। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से सभी। कौन सा होगा? उपरोक्त में से सभी। ठीक है, इतना तक क्लियर। अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। तो फिर 8वां क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में 31 मार्च तक ई ऑफिस प्रणाली लागू करने के लिए कहा है? तो किसने कहा है भाई? देखते हैं। ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन है झारखंड, डी ऑप्शन है कौन सा? उड़ीसा। तो कौन सा है? पहले इसे देख लेते हैं। तो किसे हाल ही ने 31 मार्च तक ई ऑफिस प्रणाली लागू करने की बात कही है? तो छत्तीसगढ़ ने कहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं तो फिर छत्तीसगढ़ को पहली बार राष्ट्रीय खेल के तैराकी प्रतियोगिता में किसने रजत पदक मिला? ए ऑप्शन है अश्वनी झा, बी ऑप्शन है भूमि गुप्ता, सी ऑप्शन है किरण घोष, डी ऑप्शन है रंजीता यादव। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है भूमि गुप्ता। इसका सही आंसर भूमि गुप्ता है। भूमि गुप्ता को रजत पदक मिला है छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय खेल के तैराकी क्षेत्र में। ठीक है, ये हो गया। चलिए तो फिर अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का देश में पोषण जागरूकता गतिविधियों में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है भाई छत्तीसगढ़ का, इसे पहले देख लेते हैं। तो कौन सा स्थान है? ए ऑप्शन है पहला, बी ऑप्शन है दूसरा, सी ऑप्शन है तीसरा, डी ऑप्शन है चौथा। तो छत्तीसगढ़ का देश में पोषण जागरूकता और पोषण जागरूकता की गतिविधियों में तीसरा स्थान प्राप्त है। कितने स्थान? तीसरे स्थान में प्राप्त है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। चलिए अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ युवा आयोजन के नव अध्यक्ष किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया है नया नव अध्यक्ष? कौन सा? युवा आयोग के। ऑप्शन नंबर ए विश्व विजय सिंह तोमर, बी ऑप्शन है हरिशंकर अग्रवाल, सी ऑप्शन है कृष्णकांत दुबे, डी ऑप्शन है रतन सिंह। इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विश्व विजय सिंह तोमर। इसका सही आंसर विश्व विजय सिंह तोमर है। इसे युवा आयोग के नव अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। ठीक है, इतना हो गया। अगले क्वेश्चनों की ओर देखते हैं तो फिर छत्तीसगढ़ में जल महोत्सव जल सागर का शुभारंभ किस जिले में हुआ है? तो जल महोत्सव का शुभारंभ किस जिले में हुआ है? तो धमतरी जिले में हुआ है। किस जिले में? धमतरी जिले में हुआ है। धमतरी जिले में। और धमतरी जिले में कौन सा प्रमुख जलाशय है जी? तो पंडित रविशंकर जलाशय है, जिसे गंगरेल बांध कहते हैं। कौन सा है? गंगरेल बांध। गंगरेल बांध, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पंडित रविशंकर जलाशय। क्या कहते हैं? पंडित रविशंकर जलाशय। इसी में क्या किया गया है? इसी में जल सागर का शुभारंभ किया गया है। ठीक है भैया। अब इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धमतरी। ठीक, ये हो गया। अब अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं तो फिर छत्तीसगढ़ की किस महिला पर्वतारोही ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर भारत का तिरंगा लहराया है? कौन सा लहराया है? कौन सा महाद्वीप? दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किलीमंजारो है। कौन सा है? किलीमंजारो। किलीमंजारो है। और किलीमंजारो की हाइट कितनी है? तो 5, 8, 9, 8। याद रख लीजिए। कौन सा? 5, 8, 9, 8। 8 नहीं 5 है। 8 नहीं 5 है। 9, 5। ठीक है, 58-95। ठीक है, मीटर इनका क्या है? हाइट है। मीटर मीटर इनका क्या है? हाइट है भाई। इस पर किसने सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? ए ऑप्शन है कौन सा? निशा यादव, बी ऑप्शन है निशा कौशिक, सी ऑप्शन है निशा तिवारी, डी ऑप्शन है निशा राव। इसका सही आंसर है निशा यादव। निशा यादव ने दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलीमंजारो, जिसकी हाइट है 5895 मीटर, इस पर भारत का तिरंगा लहराया है, जिसका नाम है निशा यादव। ठीक है, अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं तो फिर किसने भारतीय पैरा एथलेटिक में 400 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है? किसने किया है भैया? देखते हैं। एथलेटिक का बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है पैरा एथलेटिक से, तो पैरा एथलेटिक के बारे में भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, जिसमें विजय कुमार के बारे में क्या किया गया है? इसने पुरुष वर्ग में 55 किलोग्राम 55 किलोग्राम किलोग्राम में कितने? 55 किलोग्राम में भारत में क्या किया है? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, किसने? विजय कुमार ने 55 किलोग्राम में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है?
स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, स्वर्ण पदक जीता है। ठीक भैया, ज्ञानेश्वरी यादव के बारे में क्या याद रखना है, इसने भी महिला वर्ग में लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक जीता है। कितने बार, दूसरी बार लगातार स्वर्ण पदक जीता है महिला वर्ग में। महिला महिला वर्ग में, ये कौन सा है, ये पुरुष वर्ग है, पुरुष वर्ग। ठीक, सुखदेव केवट, अब सुखदेव केवट के बारे में क्या याद रखना है, ये जो सुखदेव केवट है, यह भारतीय पैरा एथलेटिक में 400 मीटर में, कितने, 400 मीटर में, 400 मीटर में भाई, 400 मीटर में दौड़कर सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। क्या किया है, सिल्वर मेडल, सिल्वर मेडल, मेडल प्राप्त किया है। ठीक है, ममता भगत, हम ममता भगत के बारे में क्या याद रखना है, इन्होंने अंडर 19, अंडर अंडर 19 मतलब महिला क्रिकेटर है ना, अंडर 19 महिला क्रिकेटर, महिला क्रिकेटर, इसमें क्या किया है, अपना जगह बनाई है। ठीक है, महिला क्रिकेटर टीम में अपनी जगह बनाई है, टीम में अपनी जगह जगह बनाई। इसके साथ साथ ही, ममता भगत के साथ साथ ही मनसा साव, कौन सा, मनसा, मनसा साव, मनसा साव भी क्या कहते हैं, मनसा साव भी यहां पे क्या करेंगे भाई, जगह बनाएंगे। किसमें बनाएंगे, तो ये मनसा साव भी, ये क्या करेंगे, मनसा साव भी जगह बनाएंगे। किस पर जगह बनाएंगे, अंडर 19 में बनाएंगे, महिला क्रिकेटर टीम में। ये भी तो छत्तीसगढ़ की दो महिलाएं ममता भगत और मनसा साव दोनों क्या करेंगे, अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम में शामिल होंगे भाई। ठीक है, ये हो गया एथलेटिक के बारे में। अब जो पैरा एथलेटिक हो रहा था, जिसमें 400 मीटर की दौड़ हो रहा था, वो कहां पे आयोजित किया जा रहा था, तो आयोजित वाले स्थान है कौन सा, दुबई। कौन सा है, दुबई, दुबई में किया जा रहा था, दुबई में। कब से कब तक पूछ ले, तो 6 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक, 6 फरवरी से कितने, 6 फरवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 तक, 14 फरवरी 2024 तक ये क्या करते हैं, ये आयोजित किया जाएगा पैरा एथलेटिक। ठीक है, ये है भाई, तो इसके बारे में इतना ही याद रखना है, ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन के अंतर्गत मैंने 5 क्वेश्चन ऐसे ही बता दिए भाई। ऐसा मत समझना कि मैं एक क्वेश्चन को कम लाता हूं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चनों की संख्या मेरी कम रहती है, लेकिन उसके अंतर्गत मैं कंटेंट अधिक प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, चलिए तो फिर अगला याद करते हैं। महाशिवरात्रि में माउली मेला 2025 का आयोजन कब किया गया है, तो माउली, अब माउली मेला कहाँ पे लगाया जाता है भाई, पहले तो यही समझ लेते हैं। तो माउली मेला लगता है नारायणपुर में। कहाँ पे लगता है, नारायणपुर में, नारायणपुर में, नारायणपुर में लगता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कहा माउली मेला लगता है, नारायणपुर में लगता है। और किस क्षेत्र में भी अगर पूछ ले तो ओरछा क्षेत्र, किस क्षेत्र में, ओरछा, ओरछा क्षेत्र में। कब से कब तक आयोजन किया गया है, तो 19 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक। कब से कब तक, 19 फरवरी से, 19 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया है, मेला का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो महाशिवरात्रि का मेला अगर देखे, तो महाशिवरात्रि का मेला बहुत जगहों में लगता है भाई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ नारायणपुर के मावली मेला लगता है। इस प्रश्न का सही आंसर है 19 फरवरी से लेकर 23 फरवरी, 19 फरवरी से लेकर 23 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। महाशिवरात्रि के लिए जो मेला का आयोजन किया जाता है, उसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, और भी जगह जगहों में किया जाता है उसको, प्रश्न यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो महाशिवरात्रि की जो मेला है उसको हम लोग कैसे याद करें सर, तो देखिए याद करने का तरीका भी है। महाशिवरात्रि का मेला को, महाशिवरात्रि का मेला, महाशिव रात्रि का मेला,
अब जगहों जगहों में किया जाता है महाशिवरात्रि का मेला, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह में है। इस वजह से महाशिवरात्रि के मेले को हम लोग याद करने का एक तरीका है, ट्रिक है। ठीक है, क्या है वो तरीका, क्या है वो ट्रिक? तो रात्रि में तू नर्मदा, रात्रि में तू रात्रि में तू नर्मदा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं कुछ ऐसा ही परफेक्ट में बता रहा हूं, ऐसा नहीं, बहुत अच्छे तरीके के साथ मैं बताऊंगा, आपको याद करवाने के बाद ही मैं इसको छोड़ूंगा। रात्रि में तू नर्मदा, काफी से भाग लो केला, क्या है? काफी से भाग लो केला। ठीक है, काफी से भाग लो केला, काफी से, काफी से भाग लो केला। ठीक, ये क्या है? ये याद करने का तरीका है, जिसमें से रात्रि से महाशिवरात्रि, रात्रि से महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, रात्रि से महाशिवरात्रि। ठीक है, रात्रि से महाशिवरात्रि। तू से हो गया क्या? तू से हो गया क्या? तू से हो गया तुलार गांव का मेला। क्या हो गया? तुलार गांव का मेला, तुलार गांव का मेला। फेमस फेमस है वही बस बता रहा हूं मैं, तुलार गांव का मेला। ठीक है, ये हो गया। अगला नर्मदा का मेला, ना से नर्मदा से नर्मदा का मेला, नर्मदा का मेला। अब कहां कहां पे ये मेला का आयोजन होता है उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, क से हो गया कापू का मेला, क से हो गया कापू का मेला, क से कापू का मेला। ठीक, कापू का मेला। फी से क्या हो गया? काकी, अच्छा काफी बोल दिया मैं, काकी है ये, क्या है? ये काफी है, ये काकी, काकी याद रखिए। इसमें से अगर देखे तो क से किलकिला, किलकिला आ जाएगा, कहां से? किलकिला आ जाएगा अपना, चलिए मैं बाद में बताऊंगा। किलकिला का मेला, किलकिला का मेला। से सॉरी, से हो जाएगा सेमर ताल का मेला, सेमर ताल का मेला। भा से हो जाएगा क्या? काकी से, भा से तो ऐसा नहीं है। माँ, माँ, मावली का मेला, मांग लो। अच्छा मैं भाग लो लिख दिया, ये मांग लो है, क्या है? मांग लो, मांग लो, मांग लो। से है सेमर ताल का मेला। माँ से हो गया कौन सा? मावली मेला। कौन सा हो गया? मावली, मावली मेला। ग से हो जाएगा कौन सा? मावली का मेला। ग से कौन सा हो जाएगा? तो ग से हो जाएगा गड़िया पहाड़ का मेला। कौन सा हो जाएगा? गड़िया, गड़िया पहाड़ का मेला, पहाड़ का मेला। ठीक है, लो से हो जाएगा लोरमी का मेला, लो से हो जाएगा लोरमी का मेला, लोरमी का मेला। के से कहां से हो जाएगा फिर? केला से ले लीजिए कैलाश गुफा का मेला। कहां से? कैलाश गुफा का मेला, कैलाश गुफा का मेला, कैलाश गुफा का मेला। अब ये कहां कहां पास हो रहा है उसको मैं बताता हूं भाई, अगले इसमें बताऊंगा। ठीक है, महाशिवरात्रि को, महाशिवरात्रि का मेला जहां पे आयोजित होता है वहां पे उसका मेले का नाम लिख दिया, जो फेमस है, एकदम फेमस है उसका नाम लिख दिया। जो कि लिखा हूं मैं तुलार गांव का मेला, और तुलार गांव का मेला कहां पे आयोजित होता है? तो दंतेवाड़ा में। कहां पे? दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा में आयोजित होता है तुलार गांव का मेला। वही अगर कापू का मेला की अगर मैं बात करूं तो कापू का मेला होता है सरगुजा संभाग में। कहां पे? सरगुजा, सरगुजा संभाग में। वही अगर बात करूं मैं नर्मदा का मेला की, तो नर्मदा के मेला कहां पे होता है जी? राजनांदगांव में। कहां पे होता है? राजनांदगांव, राजनांदगांव, राजनांदगांव जिले में नर्मदा का मेला होता है। फिर काकी, की से किकली का मेला। कहां से? किकली का मेला। और किकली का मेला कहां पे होता है? जसपुर में होता है। कहां पे होता है? जसपुर में होता है। ठीक, उसके बाद सेमर ताल, और सेमर ताल का मेला कहां पे होता है? तो सेमर ताल का मेला होता है मुंगेली में।
मुंगेली जिले में होता है। ठीक है भाई। मावली मेला नारायणपुर में अभी हम लोग देखे हैं। गड़िया पहाड़ का मेला, और गड़िया पहाड़ का मेला कहाँ पे होता है? कांकेर में होता है। कहाँ पे होता है? कांकेर में। कांकेर में होता है गड़िया पहाड़ का मेला। लो से लोरमी का मेला लोरमी में होता है भाई। ठीक है। कैलाश मेला, कैलाश गुफा का मेला कहाँ पे होता है? तो कैलाश गुफा का मेला होता है, ये कहाँ पे है? गुफा कहाँ पे है? जसपुर में है, तो जसपुर में होगा भाई। जसपुर में यह मेला होगा। तो याद करने का ये तरीका है भाई। ठीक, ये क्या है? ये है महाशिवरात्रि पर आने वाले मेले। ठीक है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। देश में प्राकृतिक परीक्षण अभियान में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो प्राकृतिक परीक्षण अभियान में कौन सा स्थान है भाई? तीसरा कौन सा? तीसरा स्थान है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। अखिल भारतीय गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता किस राज्य का आयोजित हुआ है? तो किस राज्य में आयोजित हुआ है भाई? कौन सा? अखिल भारतीय गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता कहां पे हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ है क्या? उत्तराखंड में हुआ है क्या? उड़ीसा में हुआ है क्या? छत्तीसगढ़ में हुआ है क्या? ठीक है। तो ये जो फुटबॉल है, फुटबॉल फुटबॉल प्रतियोगिता है, कहाँ पे होता है? वो होता है अधिकतर उड़ीसा, ऐसे अलग अलग राज्यों में होता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में तो ऐसा नहीं होता। तो इसकी वजह से अगर कोई दूसरा ऑप्शन रहेगा तो दूसरे ऑप्शनों को क्या कर देंगे? टिक मार देंगे भाई। लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमारे छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में, किस जिले में? जसपुर जिले में। जसपुर जिले में जसपुर जिले में रणजीता स्टेडियम में, कहां पे? रणजीता स्टेडियम में आयोजित हुआ था। कब से कब तक? तो 8 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक। कब से कब तक? 8 फरवरी से 23 फरवरी तक यह प्रतियोगिता रहा गया है। 2025 तक ये क्या रहा चला? ये प्रतियोगिता चला, फुटबॉल प्रतियोगिता चला, जिसमें से देश भर के 16 राज्य, हमारे भारत देश के 16 राज्य शामिल हुए। कितने राज्य शामिल हुए? शामिल राज्य। और शामिल राज्य की बात करूं तो 16 राज्य शामिल हुए। कितने राज्य? 16 राज्य शामिल हुए भाई। अब ये जो 16 राज्य की जो टीम है, उसमें से कौन सा ऐसा टीम रहा जो फाइनल में जा रहा? तो रेलवे नागपुर। कौन सा? रेलवे नागपुर बनाम एजेंसी बेंगलुरु के बीच में हुआ। ठीक है भाई, ये हो गया। इसका समापन कौन करते हैं? तो ये जो समापन समारोह होगा, इसमें जो समापन समारोह होगा उसमें से हमारे छत्तीसगढ़ के जो जसपुर जिले से ही आए हैं, कुनकुरी विधानसभा से आए हैं, वो कौन सा है? जो मुख्यमंत्री बने हैं वो है विष्णुदेव साय। कौन सा है? विष्णुदेव साय। विष्णुदेव साय। ये जो विष्णुदेव साय है, ये क्या करते हैं? समापन समारोह में शामिल होते हैं। ठीक है, ये है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ में यह प्रतियोगिता हुई है। ठीक है, चलिए 19 क्वेश्चन था। ठीक है, 19 स्लाइड था, मतलब 17 क्वेश्चन। चलिए कोई बात नहीं, 17 क्वेश्चन था, लेकिन 17 क्वेश्चन के अंतर्गत बहुत सारे आपको मैं फैक्ट बताया हूं। और समय भी हो गया 38 मिनट। 38 मिनट भी ये बहुत ही ज्यादा हो गया, मेरे को आधा घंटा लेना था। ठीक है, तो ये करंट अफेयर की क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। कोई ये फरवरी मंथ का करंट अफेयर का क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप अगली कक्षा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।